अभी रिसेंटली एल&टी का चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यन अपनी वाइफ को घर पर घूरते घूरते बोर हो गया और इसने सोचा यार बहुत टाइम हो गया मेरे को जनता से गाली नहीं पड़ी, तो ऐसा क्या काम करूं कि जनता फिर से मेरे को गालियां देने लगे। तो इसने अपना दिमाग दौड़ाने की कोशिश की जो कि इसके घुटनों में है। और इस बार इसने बोला कि हमारी कंपनी को यार लेबरर्स की शॉर्टेज हो रही है, जो मजदूर है वो रिलोकेट करने को आज के टाइम पर राजी नहीं है। और कह रहे उसका कारण यह है कि सरकार ने जो इनके लिए वेलफेयर स्कीम्स चला रखी है, जिसको आम भाषा में आजकल फ्रीबीज बोला जाता है, उन्होंने एसेंशियली इनको बिगाड़ दिया है। जब भाई घर पर बैठे बैठे मेरे को खाना पानी मिल रहा है तो मैं एल&टी में आकर काम क्यों करूंगा, है ना। अब इस बात पर मैं इस बंदे का इतना गंदा मजाक बना था, लेकिन मजे की बात यह है कि इस बारी तो इसको भाजपा के नेता ने लपेटे में ले लिया। भाई बीजेपी का एमपी और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल बोल रहा है कि भाई एस.एन. सुब्रमण्यन की स्टेटमेंट मिसलीडिंग, इंसल्टिंग और डीमोरलाइजिंग है टू इंडियाज हार्ड वर्किंग लेबर फोर्स। और इन्होंने बोला कि भाई इन कॉर्पोरेट लीडर्स को अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। इफ कंपनीज आर फेसिंग लेबर शॉर्टेजेस दे शुड इंट्रोस्पेक्ट ऑन वेदर दे आर ऑफरिंग फेयर वेजेस। कौन सी वेजेस? फेयर वेजेस, बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड सोशल सिक्योरिटी टू अट्रैक्ट वर्कर्स। कह रहे इट इज अनफॉर्चुनेट that a leader of such a reputed organization is portraying welfare measures as a hindrance to employment rather than recognizing them as essential steps. Note the words, essential steps towards inclusive growth. मतलब पहले तो इस नेता के लिए तालियां हो जाए भाई। मतलब कॉन्ट्रास्ट करो इनको बीजेपी के फॉर्मर राज्यसभा एमपी तरुण विजय से, जिसने रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में एम्बैरेसिंग आर्टिकल पब्लिश करा था एस.एन. सुब्रमण्यन के डिफेंस में। मतलब आप सोचो कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन कितनी खराब होगी कि अब तो भाजपा के नेताओं को भी बोलना पड़ रहा है कि भैया बस कर जाओ, अपना गलीचपना आप जरा थोड़ा लिमिटेड रखो और वर्कर्स को ढंग से पे करना स्टार्ट कर दो। ये जो आपने टाटा लगा रखी है ना अपने इतने टाइम से, इसको बंद कर रहे हो बच्चे वाली टाटा को। अब अच्छे से वर्कर्स को पे करना स्टार्ट करो। अब ये तो बात हुई एस.एन. सुब्रमण्यन की। हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कोई कम नहीं है। अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने इन इस कंप्लीटली फाइनाइट विजडम ये डम रिमार्क पास करा, जिसमें उन्होंने बोला कि आर वी नॉट क्रिएटिंग अ क्लास ऑफ पैरासाइट्स। नोट करो वर्ड पैरासाइट्स, मतलब डीह्यूमनाइज ही कर दो बिल्कुल ही। ये फ्रीबी कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। एक्चुअली नाइट शेल्टर का चल रहा था डिस्कशन कि भाई एडिक्वेट है या नहीं है, अवेलेबल है या नहीं है, फलान ढिमकान। तो जस्टिस गवाही बोलते हैं कि अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दीज फ्रीबीज विच कम ऑन द एनुअल ऑफ द इलेक्शंस, लाडली बहन एंड अदर स्कीम्स, people are not willing to work. They are getting free rations. They are getting an amount without any work. Why should they work? और प्रशांत भूषण बोलते हैं कि भाई there is hardly anybody in this country who would not want to work if there is some work. उन्होंने कहा कि भाई लोग गांव छोड़ के शहर में क्यों आते हैं? इसलिए तो आते हैं कि गांव में काम नहीं है, शहर में चलो काम मिल जाएगा। पर चलो शहर में जब काम नहीं मिलता नाइट शेल्टर्स में बेचारे अपना स्टे ढूंढते हैं। तो जस्टिस गवाही पलट कर बोलते हैं यू मस्ट बी हैविंग ओनली वन साइडेड नॉलेज। आई कम फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल फैमिली. Because of the freebies in Maharashtra which were announced prior to the elections, the agriculturalists are not getting laborers when everybody is getting free at home वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना। अब एक बात जरा नोट करो, अगर आप ये लॉजिक को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे ना, जो लोग ये यूज करते हैं कि भाई अगर आप किसी को कुछ दे दो तो वो काम क्यों करेगा, तो आप ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचोगे जो आपको पसंद नहीं आने का। फिर ये जो लोग ऐसी बातें बोलते हैं, अब जरा डिस्कशन यही देख लो। मैंने थोड़े टाइम पहले पोस्ट किया था कि भाई प्रॉपर्टी होता क्या है। Property essentially is your right to live without working to the extent that you have it. भाई अगर मेरे पास 10,000 रुपए की प्रॉपर्टी है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिकार है कि मैं बिना काम करे जीवित रह सकता हूं टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 रुपीज। जैसे ही खत्म हो जाएंगे फिर मेरे को काम करना पड़ेगा। अब जरा नोट करो प्रॉपर्टी होती किसके पास है? कैपिटलिस्टों के पास। इसका मतलब कौन काम नहीं करता है एक्चुअली में? कैपिटलिस्ट। नोट करो जरा, बार बार जब आप बोलते हो कि भाई अगर आपने लेबरर्स को पैसे दे दिए काम क्यों करेंगे, तुम्हारे पास तो पहले से पैसा है, इसका मतलब तुम काम ही नहीं करते, यही मतलब हुआ। तो भाई हु डजंट एक्चुअली वर्क? कैपिटलिस्ट। वहां तो फोकस ही नहीं है किसी का। जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं होती उनको ये सेम राइट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं वो लोग कि भाई हम भी जिए बिना काम करे? दे हैव टू सबमिट देमसेल्फ अनविनिंगली टू दोज विद प्रॉपर्टी टू डू वर्क फॉर देम, टू डू लेबर फॉर देम, enrich them, and in return accept what the existing labor market, which is designed and fine-tuned by capitalists and the government, has to offer them.
तो कौन एक्चुअली में सारा काम कर रहा है? लेबरर्स या वर्किंग क्लास डिवॉइड ऑफ प्रॉपर्टी। और कौन इस काम से बेनिफिट कर रहा है? कैपिटलिस्ट। और इसके बावजूद भी किनको बोला जाता है कि वो लोग लेजी है, काम करना नहीं चाहते? लेबरर्स को। कौन किसको चूस रहा है? भाई कैपिटलिस्ट चूस रहे हैं लेबरर्स को। किसको फ्री भी सिस्टमैटिकली मिल रही है? कैपिटलिस्टों को, बिना काम करे। ओवेन टू व्हाट? क्योंकि उनके पास प्री एग्जिस्टिंग प्रिविलेज है, उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स है। तो आ जाओ, आपके पास नहीं है प्रॉपर्टी, आपको मेरी माननी पड़ेगी, जो मैं टुकड़े दूंगा वो आपको लेने पड़ेंगे, बस काम करना पड़ेगा। और सरकार जब इन लेबरर्स को कुछ हेल्प कर देती है, उनकी बार्गेनिंग पावर थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, तो वो ना कर सकते कैपिटलिस्टों को कि हमें तो ज्यादा चाहिए, हमें तो अच्छी वर्किंग कंडीशंस चाहिए। और यही नहीं पसंद जो कैपिटलिस्ट होते हैं, एस एन सुब्रमण्यन जैसे। तो भाई क्या अगर हम कैपिटलिस्ट से कुछ लेके वर्कर्स को दे दे टैक्सेस के थ्रू, तो क्या ये थेफ्ट है? नहीं। आप तो जो सिस्टमैटिक थेफ्ट कैपिटलिस्ट कर रहे हैं लेबरर्स के साथ, उसको उनमें से लेकर वापस दे रहे हो लेबरर्स को। यही तो हो रहा है। और ये थेफ्ट कब नहीं होगी? जब वर्कर्स का कंट्रोल है ओवर प्रोडक्शन, बाय इंश्योरिंग दे हैव ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। मगर इस लाइन ऑफ लॉजिक को अगर आप फॉलो कर दोगे तो हेरेसी हो जाएगी। तो आपको सिर्फ कहां रुक जाना है? ये बोल के कि भाई ये लेबरर्स को कुछ दे दोगे, काम नहीं करेंगे। तो भाई जिन जिन के पास प्रॉपर्टी है, उसके बाद वो अपना एक्सप्लेनेशन अब रेडी रखो, आप लोग काम क्यों करते हो?